चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का वीडियो एक Q&A सेशन होने वाला है, जिस पर कि जीजीयू से रिलेटेड आपने जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो भी कमेंट सेक्शन में, मैं उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के उन सब का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शिवम कुमार ASL का। उनका ये क्वेश्चन है, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हाय, माय नेम इज़ शिवम कुमार, BSc फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इन GGU। तो शिवम कुमार, मेरा डिपार्टमेंट है बॉटनी। मैं एक MSc बॉटनी स्कॉलर हूँ और ये मेरा फर्स्ट सेम अभी ख़त्म हुआ है। अभी मैं सेकेंड सेम को प्रमोट हो जाऊँगी। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है पल्लव जोशी का। तो पल्लव ने ये पूछा है कि कैन वी अप्लाई फॉर 2 ब्रांच लाइक BSc फॉरेंसिक साइंस एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी इन GGV काउंसलिंग। तो देखिए, आप 2 सब्जेक्ट के लिए काउंसलिंग में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एडमिशन है वो बस एक ही सब्जेक्ट में होगा। मैं आपको अपना बताती हूँ, ठीक है। मैंने MSc बॉटनी के लिए भी अप्लाई किया था और माइक्रोबायो के लिए भी अप्लाई किया था। एक्चुअली मेरा सिलेक्शन ना MSc माइक्रो में जब कंफर्म हो गया, मेरे पास टाइम था 1 घंटा पेमेंट करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और मैंने MSc बॉटनी लिया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हो एक साथ, आपको एक ही लेना है जैसे करके भी। गाइस, अभी जो क्वेश्चन है वो CUET UG से रिलेटेड है और ये है प्रगति साहू, जिन्होंने ये पूछा है कि मैंने सिर्फ बायोलॉजी बस फिल किया है, तो उसमें और सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा क्या? देखिए, जो आपका CUET UG का जो पेपर होता है उसमें आपको सब्जेक्ट ये सिलेक्शन में पहले तो आपको कोई भी लैंग्वेज चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू चूज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना तो कंपलसरी है। फिर एंड में आपको एक जनरल टेस्ट पेपर तो देना ही चाहिए। अभिनव साहू ने ये पूछा है, दी क्या GGU में BSc एंथ्रोपोलॉजी कोर्स है? यस अभिनव, यहाँ GGU में एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है, आप यहाँ पे बेशक कर सकते हो। प्रगति साहू ने फिर से पूछा है, दी CUET फॉर्म में कितना सब्जेक्ट को फिल करना पड़ेगा अगर मेरे को BSc बायोटेक्नोलॉजी में करना है? तो मैंने आपको जब बोला, आपको एक लैंग्वेज सिलेक्शन करना है अपने मनपसंद का, देन आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट आप दे सकते हो। देन एक जनरल टेस्ट पेपर आपको ऐड करना है वहाँ पे। प्रिंस यूट्यूब ने ये पूछा है, दीदी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं? हाँ प्रिंस, यहाँ पर अवेलेबल है हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल भी अवेलेबल है और गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। जहाँ तक मुझे पता है गर्ल्स हॉस्टल 2 हैं, मिनी माता और विलासा देवी गर्ल्स हॉस्टल, और बॉयज़ भी शायद तक 2 ही हैं। एक का तो नाम है स्वामी विवेकानंद और एक का मैं भी कंफर्म नहीं हूँ क्या है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है मुझे रविंद्र ने, तो उनका ये क्वेश्चन है, मैम कैसा है MSc बॉटनी फर्स्ट ईयर? वेल रविंद्र, मैं ही हूँ वो स्टूडेंट जो MSc बॉटनी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, यहाँ का जो बॉटनी डिपार्टमेंट है इसका मैनेजमेंट एकदम बेकार है, ठीक है, कुछ भी सही नहीं है यहाँ पर। मतलब लाइक जो टीचर्स होते हैं ना, चेहरा देख के मार्क्स देते हैं, पहली बात। लाइक उनके नज़रों में उन्हें जो बच्चा इम्प्रेस कर पाया, ठीक है, दे स्कोर लॉट ऑफ मार्क्स, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। वेल मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस डिपार्टमेंट से, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ। एक बात है, हमारे यहाँ जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से कराए जाते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करूँ ना तो मतलब उतना अच्छा नहीं है यार, बस। तनिष्का खंडेलवाल का ये क्वेश्चन है, हाउ इज़ द BA हिंदी डिपार्टमेंट? वेल
मैं बीए हिंदी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तो और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है कि बीए हिंदी डिपार्टमेंट एक्चुअली कैसा है। तो उसके लिए आप दूसरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। जो उनके डिपार्टमेंट वाले हैं वो उन्होंने ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर अपलोड किया होगा। आप सीधे जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं बीए हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ जीजीवी, फिर आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। धीरज कुमार कश्यप, तो उनका ये क्वेश्चन है, एमएससी बॉटनी के लिए सीयूएट का कट ऑफ कितना जाता है एसटी कैटेगरी के लिए? तो देखिए, जो जीजीयू जो है उसके लिए उतना डिमांड नहीं है, ठीक है। हमारे इस बार तो मतलब काउंसलिंग कुछ इस तरीके से हुआ था, जो यूआर कैटेगरी वाले थे, ठीक है, उनमें जो कट ऑफ था वो 130 गया था। ओबीसी के लिए गया था 86, और जो एससी एसटी कैटेगरी है, आई थिंक एससी एसटी कैटेगरी में कट ऑफ बहुत हाईएस्ट गए थे, ठीक है, क्योंकि उनमें से किसी ने 196 या 186 ऐसा कुछ स्कोर किया था, इस वजह से कि बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उन लोगों के। और जो ईडब्ल्यूएस के कुछ स्टूडेंट्स थे, लाइक उनके तो 22 नंबर में भी हो गए थे, ठीक है। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, इवन इफ़ इन सीयूएट पीजी यू हैव स्कोर्ड लो मार्क्स, ठीक है, आपको काउंसलिंग में आना है, ठीक है। ओपन काउंसलिंग जब होता है आपको यहाँ पर आना है। किसे पता है, शायद आपका मतलब एडमिशन हो भी जाए। तो मैं आपसे ये सब कहना चाहती हूँ कि आप काउंसलिंग में आइए। बिल्कुल भी काउंसलिंग में अगर आपको बुलाया गया है तो एब्सेंट होकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको आनी है काउंसलिंग में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है राघवेंद्र मौर्य ने, दीदी हम बनारस से हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ सीयूएट यूजी के लिए अपडेट दीजिए, कैसे होगा एडमिशन? तो देखिए, यहाँ पर जीजीयू में जो होता है आपको इसके लिए जनरल टेस्ट देना पड़ता है, और अगर आप आईजीएनटीयू में देना चाहते हैं तो आपको बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों ही देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये सब आपसे कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी अगर करना चाहते हैं, बायोलॉजी या फिर आई मीन बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन जो फार्माकोलॉजी, ये सब जो डिपार्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनमें एडमिशन पाने के लिए आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तो देना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जितने भी स्टूडेंट्स आप अपने सीयूएट यूजी जो बच्चे देने वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स तो डालें ही डालें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्तिमयी पले का। उन्होंने ये पूछा है कि दीदी पीजी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कट ऑफ मार्क्स 2023 में कितना था? तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एमएससी के, ठीक है, 2023 में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थे वहाँ पर कट ऑफ किया था 154, जो ओबीसी कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ किया था 134, जो एससी कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ किया था 85, जो एसटी कैटेगरी हैं वहाँ पर कट ऑफ किया था 102, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वहाँ कट ऑफ किया था 147। तो देख रहे हैं कट ऑफ सही में लाइक एवरेज है, ज़्यादा है, सही है। कीर्ति यादव ने हमें ये पूछा है, दी हाउ इज़ द कोर्स ऑफ बीकॉम प्लस एलएलबी इन जीजीवी एंड व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, फीस, प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ मेजरली फॉर द स्टूडेंट गोइंग टू अप्लाई फॉर 2024? वैसे इस जीजीवी ओवरहाइप्ड या सच में इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी? तो कीर्ति, इफ़ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा यहाँ का एवरेज लेवल का है, ठीक है। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओके। मैं उस डिपार्टमेंट की तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कहना चाहूँगी जो जीजीवी है इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, ओके। बट आप में से बहुत सारे लोग हो जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बोल देना चाहूँगी कि जब हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है,
हमें हमेशा से ना जो इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ वो तो आपको क्लिक करना ही करना है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, ठीक है, DU, GMI, देन GNU, ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ में पहले टारगेट होना चाहिए। देन BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और अगर इन सब में नहीं भी हो रहा है ना, तो इंडिया के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, राजस्थान, ठीक है, इसमें भी आप सबको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इतना फेमस यूनिवर्सिटी भी नहीं है ये। मैं इसलिए आपको ऐसा कह रही हूँ कि आप जब फ्यूचर में इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे और जब आपका रिज्यूम वो लोग देखेंगे ना, देन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट, लाइक इट्स नॉट सच अ पॉपुलर यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी होता है वो स्टूडेंट की लाइफ में एक टैग लगा देता है, ठीक है, लाइक उतना नेम फेम। एंड इवन कैंपस की भी मैं बात करूँ ना, तो कैंपस भी उतना खास नहीं है। ग्रीन यूनिवर्सिटी के नाम पे ना बस सूखे सूखे पेड़ लगाए गए हैं, और वो भी ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो मतलब हमें फल नहीं देते, फूल नहीं देते। उनका बस एक ही काम है, कार्बन एसिमिलेशन करना और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। वो पेड़ तो हमें छाया भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। नो, मैं तो आपको पहले बोलूँगी कि ये यूनिवर्सिटी आप चूज़ मत करो। मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया था, मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर बताऊँगी। तो अभी मैं जो क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, ये इस Q&A सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वैसे मयंक कोसरिया ने मुझे ये पूछा है, मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी में कैसे हुआ, और मैं जो अभी 12th PCB का एग्ज़ाम दे रहा हूँ वो कैसे एडमिशन ले सकता है, CUET में कितना मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होगा। तो मयंक देखो, हुआ मेरे साथ क्योंकि मैंने CUET PG एंट्रेंस तो दिया था, पर मेरे जो नंबर थे वो कुछ सही नहीं थे। इवन टुडे लाइक आई फील बैड अबाउट माई स्कोर्स, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो मेरे स्कोर्स है, ठीक है। और वो मार्क्स इतने ज़्यादा कम थे कि उन मार्क्स में ना मुझे हायर यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती थी। और जो GGU है वो मेरे घर से ज़्यादा करीब भी है, 300 किलोमीटर के आसपास, और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरी नज़रों में नहीं था, तो इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी में टारगेट किया था। मैं काउंसलिंग के दिन यहाँ पर आई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, जिस वजह से कि मैंने मतलब इसी मतलब अपना फिक्स्ड बना लिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट एडमिशन। वेल गाइस, मेरे जो काउंसलिंग का जो डे था उस दिन ना टोटल 65 स्टूडेंट्स मौजूद थे वहाँ पर, ठीक है, और टोटल 50 सीट्स था। तो हुआ यूँ कि जब पूरे के पूरे 50 सीट्स फुल हो चुके थे, 50 सीट्स फुल होने के बाद ना मैं एकदम लाइक होपलेस हो चुकी थी कि एनीवेज बॉटनी में नहीं मिला तो क्या हो गया, माइक्रोबायो में जाते हैं। माइक्रोबायो में ना रैंक 3 पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन माइक्रोबायो की जो फीस थी कुछ ज़्यादा ही थी। देन आई डिसाइडेड कि यहाँ पर माइक्रोबायो करने से बेटर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्यों ही नहीं कर लेती। देन मैं अपने पापा को जस्ट ये बात बोलने ही वाली थी कि तभी मुझे मतलब मेरे मम्मी ने बोला कि जो सीट्स फुल हो चुके थे उनमें से 5 सीट्स अभी वेकेंट हैं, OBC कैटेगरी में पूरे के पूरे 5 सीट्स खाली हो रहे हैं, तो हम चाहें तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरा एक लक था, ठीक है, एंड मेरा एडमिशन बॉटनी डिपार्टमेंट में हो गया। यही था मेरा एडमिशन की स्टोरी। देन मयंक ने मुझसे ये भी पूछा है कि CUET में कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होता है। तो देखो मयंक, टोटल 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आप अगर 700 से ज़्यादा लाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है, आपको इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। 600 के आसपास या फिर 500 भी स्कोर्स कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी सीट नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ट्राई कीजिए कि आपको जैसे बेटर यूनिवर्सिटी मिल सके, क्योंकि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो तो ठीक है, तो लाइक आपको अच्छे फैकल्टीज़ मिलते हैं, देन अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई करने के लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि
जो यूनिवर्सिटी का जो टैग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप CUET PG या UG के एस्पिरेंट हैं, अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, देन जी जान लगा कर कुछ मंथ्स तक मेहनत कर लीजिए। आपके रिज़ल्ट अच्छे आने पर आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी। देन आई जस्ट विश यू ऑल कि आप सब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। हाई ओनली GGV, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आपके लाइक हैं इंडिया में, यू कैन गो फॉर दैट। तो मेरी बात ध्यान से रखो, जो लोग GGV ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, एडमिशन के लिए, यू शुड चूज़ बेटर यूनिवर्सिटीज़ एंड दैट। तो उम्मीद है आपको आज का ये वाला वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके अगर और भी ज़्यादा क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।